नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल बी रेडी फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई और राजस्थान पुलिस एसआई के लिए हम हिंदी की व्याकरण देख रहे हैं। मुहावरे हम देख चुके हैं, एक दो वीडियो मुहावरे के हो रहेंगे। आज शुरू कर रहे हैं लोकोक्तियाँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और आपको एक बात मैं बता दूँ, जितना आपको बताया जाएगा उससे बाहर आपके किसी भी पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहली लोकोक्ति है दोस्तों, अपना रख पराया चक, मतलब अपना बचा कर दूसरों का माल हड़प करना। यह अपना रख पराया चक, मतलब अपना तो सेव कर लिया और दूसरों का चख रहे हैं, मतलब दूसरों का माल काम में ले रहे हैं या दूसरों की चीज़ या सामान काम में ले रहे हैं। तो अपना रख पराया चक मतलब अपना बचा कर दूसरों का माल हड़प करना। दूसरा है अपनी करनी पार उतरनी, मतलब स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। जब हम खुद ही कुछ करते हैं तभी उसका हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, दूसरों के करने से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो अपनी करनी पार उतरनी मतलब स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। आगे है दोस्तों, आगे अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। आगे अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब ओछा आदमी अधिकित रहता है। अधजल गगरी छलकत जाए इसका मतलब है आधी भरी। गगरी का मतलब होता है मटकी, मटका या घड़ा, जो पानी का घड़ा होता है ना वो। तो अगर वो आधा हो ना, उसमें आधा जल भरा हुआ हो तो वो जल उछलने लगता है अंदर ही अंदर जब उसको लेके चलते हैं ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब ओछा आदमी अधिकित रहता है, या मूर्ख व्यक्ति या कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिकित रहता है या नाट्य करता है। अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अंधों में काना राजा, तो और तो अंधे और उनमें एक काना राजा, मतलब वो उनसे ज्यादा गुणवान है। तो मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो दोस्तों इसका है अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से किस्मत से अच्छी वस्तु मिलना, अच्छी चीज मिलना। अंधा पीछे कुत्ता खाए, मतलब मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। अगर मूर्ख व्यक्ति कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। असावधानी से अयोग्य को लाभ, असावधानी नहीं रखेंगे तो जो अयोग्य है या जो चालाक है उनको ज्यादा लाभ होगा। मतलब अंधा पीसे कुत्ता खाए, और जब अंधा पीसेगा, अगर वो पीस रहा है अंधा और कुत्ता खा रहा है तो उसको कौन सा पता चल रहा है। इसका मतलब मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं या असावधानी से अयोग्य को लाभ। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। जब मौका गया तो गया, उसके बाद पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं। आगे अंधे के आगे रोए अपने नैन न खोए, मतलब निर्दय व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है या मूर्खता है। अंधे के आगे रोए अपने नैन न खोए, अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को अपने दुख बता रहे हैं, अपने आंसू दिखाना चाहते हैं, तो उसका तो मतलब यही है कि आप खुद अंधे हो, क्योंकि उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपका आंसू दिखाई नहीं दे रहे। तो अंधे के आगे रोए अपने ने न खोए, मतलब निर्दयी व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना या आशा करना। आगे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो मतलब इस अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है, खुद की जगह में कमजोर भी बलवान होता है।
आगे अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रशासन के योग्यता से सर्वत्र अराजकता का आना। अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब अगर राजा ही अच्छा नहीं होगा तो जनता में तो अंधेरा ही होगा, अराजकता ही होगी, असामाजिक तत्व या असामाजिक कार्य ज़्यादा होंगे। अंधा क्या चाहिए, दो आंखें, बिना प्रयास वांछित वस्तु मिल जाना या जो वस्तु चाहिए वो मिल जाना। अगर बिना प्रयास कुछ मिल जाए तो ये तो वही बात हो गई कि अंधा क्या चाहिए, दो आंखें। आगे अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसमें यह है कि शारीरिक बल से बुद्धि बल या बुद्धि या गुण ज़्यादा अच्छे होते हैं शारीरिक बल से। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपना काम अपने हाथों में ठीक रहता है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपना काम अपने हाथों में ठीक रहता है, खुद का काम खुद के हाथ। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग मतलब तालमेल का अभाव, कोऑर्डिनेशन की कमी, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबका अलग अलग मत होना, एक मत का अभाव। अपनी डफली अपना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग मतलब तालमेल का, सबका अलग अलग मत होना, तालमेल की कमी या तालमेल का अभाव, एक मत का अभाव, सभी का एक मत न होना। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे मतलब स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पकड़ अपने ही लोगों की सहायता करता है। जैसे होता है ना, कोई अगर नेता है और वो स्वार्थी है तो वह सिर्फ बस उतना ही मतलब रखता है, उतना ही काम कर रहा है जिससे उसके अपनों की पूर्ति हो जाए, अपनों को लाभ होता रहे। तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे मतलब मूर्ख है या स्वार्थी है फिर भी अपनों को वो है, वो अपनों को सहायता कर रहा है। अंत भला तो सब भला, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कोई काम करते हैं, बीच में काम के या शुरू में कितने ही परेशान होते होंगे या आपको तकलीफ होती है कि अगर अंत में आपका काम अच्छा हो गया तो सब अच्छा है। तो अंत भला तो सब भला, कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। आ बेल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आ बेल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आम के आम गुठली के दाम, हर प्रकार का लाभ, एक काम से दो लाभ। आम के आम खा लिए और जो गुठलियाँ थी उनके दाम निकाल लिए, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया दोनों तीनों तरफ से या सब तरफ से प्रॉफिट हो गया, हर प्रकार का प्रॉफिट। आगे आंख का अंधा नाम नयन सुख, कोई अंधा है उसका नाम नयन सुख मतलब आंखों का जिसको आराम है, इसका मतलब हो गया गुणों के विपरीत नाम या जो जिसकी क्वालिटी है उसके अपोजिट उसका नाम। आगे कुआ पीछे का है मतलब दोनों या सब ओर से विपत्ति में या परेशानी में फंसना या परेशानी में होना। आप भला जग भला, अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। आप भला तो जग भला मतलब आप अगर किसी से अच्छा बिहेवियर करते हैं तो सामने वाला भी आपसे अच्छा ही बिहेवियर करता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मतलब उद्देश्य से भटक जाना, किसी काम से जाना और उसको भूलकर या उससे भटक कर दूसरे काम में लग जाना। श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य करना। देखिए, हरि भजन को आए थे और कपास ओटने लग गए, तो श्रेष्ठ काम की बजाय तुच्छ काम या छोटा काम करना, कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना या कार्य को छोटा बताकर दूसरे काम में लग जाना। आधा तितर आधा बटेर, अनमेल मिश्रण बेमेल चीजें जिसमें सामंजस्य का अभाव हो। तो आधा तितर आधा बटेर मतलब दोनों के अलग अलग है। तो अनमोल अनमेल मिश्रण या बेमेल चीजें हैं जिसमें सामंजस्य का अभाव हो। आगे इन तिलों में तेल नहीं मतलब किसी भी प्रकार का लाभ न होना या लाभ न होने की आशा होना, लाभ की कोई आशा नहीं। आठ कनौजिए नौ चूल्हे मतलब फूट होना, जब फूट पड़ती है ना तभी एक घर में चूल्हे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आठ कनौजिए नौ चूल्हे मतलब फूट होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब अपना अपराध न मानना और सामने वाले को ही अपराधी बताना। तो ये है उल्टा चोर कोतवाल डांटे मतलब अपना अपराध न मानना और पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। आगे
उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत कार्य या आचरण करना, उल्टे काम करना है, उल्टे आचरण करना है, उल्टा बिहेवियर करना। उद्धो का न लेना न माधो का देना मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना, सबसे अलग हो गया ना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। न उद्धो का लाना न माधो का लेना मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना, बस अपने काम से काम। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब वास्तविकता से अधिक दिखावा, जो हकीकत है उससे अधिक बढ़ाकर दिखाना, या दिखावा ही दिखावा, केवल दिखावा या केवल बाहरी दिखावा। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। ऊँट के मुंह में जीरे का क्या मतलब हुआ, जितनी उसको नीड है उससे भी बहुत कम मतलब न के बराबर उसको डोज मिल रहा है, मतलब आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, मतलब जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो बाधाओं से क्या घबराना। किसी काम का पक्का निश्चय कर लिया कि ये काम करना है, फिर जो भी हो उनसे डरना क्या है। आ गया ऊँट किस करवट बैठता है मतलब परिणाम में अनिश्चितता होना। कहते हैं ना, देखते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, मतलब देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है या क्या होता है। आगे है एक पंथ दो काज मतलब एक काम से दो लाभ, एक तरकीब से दो कार्य करना, एक साधन से दो कार्य करना। एक पंथ दो काज मतलब एक ही साधन से दो काम, एक तरकीब से दो काम, या एक काम से दो लाभ, डबल बेनिफिट हो जाए तो वो। आगे देखते हैं। आगे एक अनार सौ बीमार मतलब कम वस्तु चाहने वाले अधिक, या एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी। जैसे अगर कोई चुनाव हो रहे हैं और किसी चुनाव में किसी पद के लिए 100 जनों ने उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया, तो हो गया ना, वो नामांकन दाखिल करने वाले बीमार हो गए और वो सीट है जहाँ से उनको नामांकन दाखिल किया है उन्होंने, वो एक अनार हो गया। तो एक अनार सौ बीमार मतलब वस्तु कम चाहने वाले अधिक, एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी। आगे एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है मतलब एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं संगत के कारण। एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है मतलब एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं। किसी ग्रुप में अगर कोई एक बुरा है तो उसको पूरे ग्रुप को बुराई बताया जाता है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, इसका मतलब दो प्रशासक एक जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते, एक साथ शासन नहीं कर सकते। अगर दो राजा एक जगह राज करेंगे तो वो तो कहेगा ऐसा होगा, वो कहेगा ऐसा होगा, मतलब दो प्रशासक या दो गवर्नमेंट एक जगह सेम एक ही समय पर शासन या व्यवस्था नहीं चला सकती। आगे एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब लड़ाई का कारण दोनों पक्ष। आगे है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब एक तो करेला वो भी कड़वा होता है और ऊपर से नीम चढ़ा मतलब और भी ज्यादा कड़वा। बुरे से और अधिक बुरा होना। फिर एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना, मतलब एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा मतलब एक तो करेले वाली बुराई, एक नीम चढ़े वाली बुराई, इसका मतलब एक बुराई के साथ दूसरी बुराई जुड़ जाना या बुरे से अधिक बुरा होना। आगे कागज की नाव नहीं चलती मतलब बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। कागज की नाव नहीं चलती मतलब बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल निरक्षर होना, अनपढ़ होना। आगे देखते हैं। कंगाली में आटा गिला मतलब संकट पर संकट आना या परेशानी में और अधिक परेशानी हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है, दुष्टों की संगति से कलंकित होते हैं। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसी बात है कि कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब बुरे काम का परिणाम बुरा होता है या दुष्टों की संगति से सभी कलंकित होते हैं या सभी अपमानित होते हैं। का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं मतलब जब कृषि सूख गई तब बारिश होने का क्या फायदा, इसका मतलब अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है। जब सूख ही गई खेती फिर बारिश का क्या लाभ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा मतलब अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना, या फिर
इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। एक या तो अलग अलग नेचर वालों को एक साथ या एक जगह एकत्रित करना, या इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। आगे, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इसका मतलब एक दूसरे के काम आना, परिस्थितियां बदलती रहती है। आगे देखते हैं। काबुल में क्या गधे नहीं होते? इसका मतलब काबुल में भी गधे होते हैं, मतलब सभी जगह गधे हैं। यहाँ गधे हैं, काबुल में गधे हैं, मतलब और भी जगह गधे हैं। तो यहाँ गधों का मतलब मूर्ख सभी जगह होते हैं। आगे, कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, मतलब कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। तो जिद्दी व्यक्ति वो बोलने से काम नहीं करता है। आगे, को नरफ हो हमें क्या हान, मतलब कोई भी राजा हुए हमें क्या हानि है या हमें क्या नुकसान है। मतलब अपने काम से काम रखना, राजा कोई भी हो चाहे। कौवा चला हंस की चाल। इसको देखो दोस्तों, पूरा देखते हैं। ये है ये इतना है, देखो सॉरी, अब दिख जाएगा। थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। देखो, कौवा चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल। मतलब कौवा हंस की कॉपी किया और खुद की चाल भूल गया। मतलब दूसरों के अनधिकृत अनुसरण से अपने रीति रिवाज जो अपनी परंपराएं उनको भूल जाना। तो ये दोस्तों लोकोक्ति का पहला वीडियो। आगे एक वीडियो और आएगा। एक वीडियो क्या दोस्तों, अभी और वीडियो आएंगे कई सारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।